हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, आज जैसे कि आप देख रहे हैं, आपका है आज मिरर बुक से सेट नंबर 94 BSRB कलकत्ता बैंक क्लर्क एग्जाम में आया हुआ। यस, पटना सॉरी। यस गाइस, ये भी आपका सन 1998 में आया हुआ एग्जाम पेपर है गाइस। यहाँ आपको दिख रहा होगा गाइस। यहाँ आपको 1 बाय 1 सेंटेंस दिखते चले जाएंगे, मैं उनको आपको सोल्व कराता चला जाऊँगा। यस गाइस, पहला सेंटेंस जो आपको दिख रहा है वो है आपका थिंग्स विल नॉट इम्प्रूव अनलेस यू लुक इनटू इट। थिंग्स विल नॉट इम्प्रूव अनलेस यू लुक इनटू इट। सो गाइस, आपको बताने के सेंटेंस के किस पार्ट में है एरर। सो गाइस, सेंटेंस जैसा कि आपको दिख ही रहा है, कह रहा है कि थिंग्स विल नॉट इम्प्रूव। गाइस, यहाँ पे थिंग्स जो है आपका एक प्लूरल नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ है। प्लूरल नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ है। थिंग्स विल नॉट इम्प्रूव, यहाँ पर उसने इसके साथ में विल नॉट साथ में इम्प्रूव यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, जो कि ठीक है गाइस। मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही चला करती है। मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चला करती है, जो कि है थिंग्स विल नॉट इम्प्रूव अनलेस यू योरसेल्फ। अनलेस यू योरसेल्फ। सो गाइस, यू के लिए योरसेल्फ यहाँ पे ठीक है। अनलेस यू योरसेल्फ लुक इनटू इट। लुक इनटू इट। सो गाइस, यहाँ पे थिंग्स आपका एक प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन के लिए आप लोग यहाँ पे इट का नहीं दैम का इस्तेमाल करेंगे तो सेंटेंस आपका करेक्ट होगा गाइस। यहाँ पे इट की जगह आपको दैम का इस्तेमाल करना होगा। यस गाइस, इट की जगह क्या इस्तेमाल करना होगा आपको, दैम का, तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट माना जाएगा। यानी कि इस सेंटेंस में फिलहाल आपके इट वाले पार्ट में एरर है। जैसे कि आप गाइस एग्जांपल देखिए, उसने कहा दिस बुक इज यूजलेस। दिस बुक इज यूजलेस अनलेस you read it. This book is useless unless you read it. So guys, यहाँ सेंटेंस आपको दिख रहा होगा क्लियर पूरा, अभी दिखेगा, दिख रहा है गाइस। This book is useless unless you read it. So guys, यहाँ पे जो read it आया है वो बुक के लिए आया है। बुक आपका सिंगुलर है, इसलिए आपने यहाँ पे it का इस्तेमाल किया। अगर ये प्लूरल होता, सेंटेंस ऐसा होता, these books are useless unless यू रीड दैम। अब आपको बुक्स के हिसाब से आपको यहाँ पे दैम का इस्तेमाल करना होगा। जैसा रहेगा आपका नाउन, उसके हिसाब से आपको वैसा ही आपका प्रोनाउन लगाना होगा। सो गाइस, पहले सेंटेंस में भी कुछ इसी प्रकार की एरर थी। सो गाइस, चलते हैं फिलहाल नेक्स्ट सेंटेंस पे, सेंटेंस नंबर 2 पे। सो गाइस, सेंटेंस नंबर 2 देखिएगा, कह रहा है कि ही नॉट ओनली बिलीव्स इन हार्ड वर्क बट ऑल्सो इन ऑनेस्टी ऑफ हाइएस्ट ऑर्डर। गाइज, यहाँ पे आपको बताना है किस पार्ट में है एरर। गाइज, मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी सेंटेंस में हो नॉट ओनली या बट ऑल्सो, नॉट ओनली या बट ऑल्सो, आइदर और, क्या हो गाइज, आइदर और, या फिर हो आपका नाइदर नोर। क्या हो आपका नाइदर नोर। नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नोर। जो पोर्शन आपका बट ऑल्सो के पास होगा वही पोर्शन आपका नॉट ओनली के बाद भी होना चाहिए। यहाँ अगर आप सेंटेंस पे गौर कर रहे होंगे गाइस, तो सेंटेंस में साफ साफ कह रहा है ही नॉट ओनली बिलीव्स इन हार्ड वर्क, ही नॉट ओनली बिलीव्स इन हार्ड वर्क बट ऑल्सो इन ऑनेस्टी। सो गाइस, अगर आप गौर कर रहे होंगे तो बट ऑल्सो के बाद यहाँ पे एक इन यानी कि प्रपोजिशन आई है। सो नॉट ओनली के बाद भी आपका इन प्रपोजिशन आना चाहिए था। आपको कुछ नहीं करना है गाइस, बिलीव्स को आपको नॉट ओनली से पहले ले जाना है, तो नॉट ओनली के बाद ऑटोमेटिकली इन आपका आ जाएगा। ही बिलीव्स नॉट ओनली इन हार्ड वर्क बट ऑल्सो इन ऑनेस्टी। सो गाइस, इस सेंटेंस के आपके पहले ही पार्ट में हो जाएगी एरर। यस गाइस, पहले ही पार्ट में आपको इसके एरर देखने को मिल जाएगी, क्योंकि जो पोर्शन आपका बट ऑल्सो के पास रहना चाहिए वही पोर्शन आपका नॉट ओनली के बाद भी होना चाहिए, तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट माना जाएगा। इस सेंटेंस के पहले ही पार्ट में है आपके एरर। गाइस, सेंटेंस नंबर 3 देखिएगा, कह रहा है कि वाई इज इट दैट डोंट यू अंडरस्टैंड इवन व्हेन इट इज एक्सप्लेन टू यू अगेन एंड अगेन।
गाइस सेंटेंस की शुरुआत हुई है आपकी WH फैमिली से। किससे गाइस? WH फैमिली से। वाई इज इट दैट, डोंट यू अंडरस्टैंड। सो गाइस सेंटेंस के लास्ट में आपको दिख रहा होगा एक फुल स्टॉप। क्या दिख रहा है गाइस? फुल स्टॉप। यानी कि ये सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर पर है ही नहीं। यस गाइस, अगर सेंटेंस की शुरुआत आपकी हुई हो WH फैमिली से और उसके तुरंत बाद आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दी गई हो तो समझो वो सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर पर आधारित है। लेकिन ये सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर पर आधारित नहीं है। आपको सेंटेंस चेक करना होगा व्हाई इज इट दैट, व्हाई इज इट दैट डोंट यू अंडरस्टैंड। डोंट यू की जगह आपको करना होगा यू डोंट अंडरस्टैंड, you don't understand. Why is it that you don't understand even when it is explained to you again and again? यानी कि इस सेंटेंस के बी पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। इसके बी पार्ट में फुल्ली तरह से एरर है गाइस, सेंटेंस में आपको यहाँ पे दिखा होगा। सो गाइस चलते हैं सेंटेंस नंबर 4 पर, उसको देखते हैं गाइस। सो गाइस सेंटेंस नंबर 4 देखिएगा क्या कह रहा है कि यू शुड बिहेव विद अदर्स, you should behave with others the same way, you should behave with others the same way as you would accept them to behave with you. So guys यहाँ पे उसने सेंटेंस में कहा you should behave with others the same way। यहाँ पर the same way नहीं, in the same way होना चाहिए था, तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट होता you should behave others, you should behave with others in the same way, in the same way, not the same way। आपको यहाँ पे the same way के साथ में in अपनी तरफ से लगाना होगा तो सेंटेंस मीनिंगफुल बनेगा, अन्यथा सेंटेंस के बी पार्ट में आपके एरर बनी रहेगी। ये सेंटेंस आपका बी पार्ट में पूरी तरह से रॉन्ग है गाइस। अगला सेंटेंस देखिए गाइस, सेंटेंस नंबर आपका 5 कह रहा है कि दिस इज वन कंपनी हु, दिस इज वन कंपनी हु नॉट ओनली सेल्स इट्स प्रोडक्ट्स। सो गाइस दिस इज वन कंपनी, कंपनी के लिए वो यहाँ पर हु का इस्तेमाल कर रहा है, तो मेरा मन कर ही नहीं रहा कि मैं इसको आगे भी पढ़ूँ। गाइस आपको पता है हु, होम, विच, व्हाट और दैट। हु, होम, विच, व्हाट, दैट, ये 5 आपके एज ए रिलेटिव प्रोनाउन इंग्लिश ग्रामर में यूज किए जाते हैं और ये 2 आपके पर्सन यानी कि व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। विच आपका नॉन लिविंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि यहाँ पर है। दिस इज वन कंपनी विच सेल्स इट्स प्रोडक्ट्स। सो गाइस यहाँ पे आपका हु की जगह विच होना चाहिए था, तो सेंटेंस करेक्ट होगा। इस सेंटेंस के पहले ही पार्ट में आपको दे दी गई है एरर गाइस। यस गाइस, सो सेंटेंस नंबर देखते हैं 6 क्या कह रहा है। गाइस सेंटेंस नंबर 6 कह रहा है कि आई हैड सेंड हिम। गाइस शुरू में ही आपको यहाँ पे एरर दिख रही होगी, खुद ही कह रहा है आई हैड सेंड हिम। सो गाइस पहले ही पार्ट में उसने आपको दे दी है एरर, आई हैड सेंड हिम। गाइस मैंने आपको बताया है कि हैज, हैव, हैड और हैविंग, यानी कि हैव की पूरी फैमिली के साथ, हैव की पूरी फैमिली के साथ हम ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। हैव की पूरी फैमिली के साथ में ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं गाइस। यहाँ पर सेंड नहीं, आपको सेंट का यूज करना था, यानी कि सेंटेंस के पहले ही पार्ट में हो गई है आपके एरर। सेंटेंस नंबर 6 के पहले ही पार्ट में आपको एरर दे दी गई है गाइस। सो गाइस सेंटेंस नंबर 7 क्या कह रहा है? कह रहा है कि हैड यू एनकरेज हिम, हैड यू एनकरेज हिम इन हिज एंडेवर ही वुड हैड सक्सीडेड। गाइस ये आपका स्ट्रक्चर अगर गौर करें तो इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म पर आधारित है। इसमें उसने कुछ नहीं करा, इस हैड को शुरू में ले आया और सेंटेंस बनाना शुरू किया। तो ये वाला पोर्शन तो आपका ठीक है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन नेक्स्ट पार्ट में जो आपका रहता है वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, वो आपका रॉन्ग है गाइस। यहाँ उसने वुड हैव की जगह वुड हैड का इस्तेमाल किया, जो कि रॉन्ग है गाइस। पहली बात तो ये कि मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है, नॉट सेकंड और थर्ड फॉर्म। सो यहाँ पर उसने वुड हैड किया, जो कि आपका रॉन्ग है गाइस। तो इस सेंटेंस के आपके डी पार्ट में हो जाएगी एरर, आपको वुड हैड की जगह वुड हैव का इस्तेमाल करना होगा। यस गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस जो आपका कह रहा है, सेंटेंस नंबर 8 कह रहा है कि अरुण अलोंग विद हिज फैमिली गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे। अरुण, अरुण सेंटेंस जुड़ा है अलोंग विद से। किससे जुड़ा है? जब सेंटेंस जुड़ा हो अलोंग विद, विद, टुगेदर विद, टुगेदर
विद, एज वेल एज, और भी गाइज बहुत सारे वर्ड हैं, रादर देन। सो गाइज वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया करती है, जो कि आई बी। अरुण अलोंग विद हिज फैमिली गोज, अरुण अलोंग विद हिज फैमिली गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक, यहाँ पे होना चाहिए था जो कि नहीं है, गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक, गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक, जो कि यहाँ पे गाइज मिस्टेक है। तो यानी कि इस सेंटेंस में मॉर्निंग वॉक से पहले अ मॉर्निंग वॉक होना चाहिए था, तो सेंटेंस आपका करेक्ट आता है गाइज, यानी कि इस सेंटेंस में आपके बी पार्ट में है एरर। सो गाइज बी नहीं, माफी चाहूंगा, सी पार्ट में उसकी एरर हो जाएगी। यहाँ पे देखिएगा गाइज नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्हेन इट कम्स टू कंपैरिजन, व्हेन इट कम्स टू कंपैरिजन, व्हेन इट कम्स टू कंपैरिजन, एक मिनट गाइज माफी यहाँ पे चाहूंगा जी, कह रहा है कि व्हेन इट कम्स टू कंपैरिजन बिटवीन द टू क्वालिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए बात हो रही है कंपैरिजन की, खुद ही कह दिया उसने, कंपैरिजन की बात हो रही है, तुलना की बात हो रही है, बिटवीन द टू ये भी उसने खुद ही कह दिया। द क्वालिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, द क्वालिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। गाइज यहाँ पे आप देखे हुए होंगे कि उसने उसके बाद में देन का इस्तेमाल किया है, जो कि गलत है गाइज। यहाँ पर दो के लिए आप सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको मोस्ट की जगह यहाँ पर मोर का यूज करना होगा, तो सेंटेंस आपको करेक्ट होगा गाइज। मोस्ट की जगह आपको मोर का इस्तेमाल यहाँ पे करना होगा, यस गाइज। तो इसके इसी पार्ट में है एरर। नेक्स्ट सेंटेंस है, कह रहा है कि इट वॉज नॉट क्लियर फ्रॉम मैनुअल ऑफ इंस्ट्रक्शन, इट वॉज नॉट क्लियर फ्रॉम मैनुअल ऑफ इंस्ट्रक्शन वेदर इट शुड बी साइंड और नॉट, इस पर साइन किया जाना चाहिए या नहीं। सो गाइस यहाँ पर वेदर इट शुड बी साइंड और नोट से पता चल रहा है कि सेंटेंस में वर्तमान का भाव प्रकट हो रहा है, वर्तमान का भाव यहाँ पे प्रकट हो रहा है, प्रेजेंट का भाव यहाँ प्रकट हो रहा है। तो आपको अभी पहले सेंटेंस में इट वॉज नॉट क्लियर की जगह इट इज़ नॉट क्लियर करना होगा, इस सेंटेंस के पहले ही पार्ट में हो जाएगी आपके एरर, यस गाइस। तो यहाँ मैंने आपके एक एक करके पूरे 10 के 10 सेंटेंस निपटाए। सो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको खूब अच्छे समझ में आए होंगे गाइस। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट सेट के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।